नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। सिंह राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक कन्या राशि में थे, अब वो 18 सितंबर को तुला राशि में अपने ही घर आ रहे हैं और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 18 तारीख की रात और यहाँ से 13 अक्टूबर तक जब शुक्र तुला राशि में रहेंगे तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पड़ता है। लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सोने पे सुहागा। तो ये जो करीब 23-24 दिन का समय है, ये ऐसा समय है जो आपको ऊंचाइयां देगा। आखिर क्या मिलेगा और किन चीज़ों से परहेज करना है, ये हम जानेंगे। देखिए, शुक्र का तुला राशि में आना सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बहुत शुभ फल देते हैं। 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेश करेंगे तुला राशि में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत शुभ फल देंगे। प्रेम बरसाएंगे, लक्ष्मी बरसाएंगे, खूबसूरती के कारक, भोग विलास के कारक। तुला राशि में जब शुक्र आते हैं तो शुभ फलों की वर्षा करते हैं। कन्या राशि में रहकर नीच के होकर शुक्र केतु के साथ थे तो पारिवारिक खुशियों में ग्रहण लगाए हुए थे, मान सम्मान में भी ग्रहण था। और जैसे ही नीच राशि को छोड़कर वो अपनी ही राशि में आएंगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, तब यहाँ पर, क्योंकि देखिए शुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, शुक्र का अपना जो फल है खुलकर दे पाएंगे, दृष्टि नहीं है। सिंह राशि वालों, शुक्र का ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहेगा क्योंकि आपके तृतीय भाव साहस पराक्रम के भाव में खुद अपने ही घर तुला राशि में आएंगे। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। तो शुक्र अभी तक अपनी नीच राशि में थे, नीचता छोड़ेंगे। कन्या में जब थे शुक्र तो यहाँ पर केतु भी थे साथ में, इसलिए बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। लेकिन जैसे ही अपने घर आएंगे तब मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे और आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में शुक्र के आने से आपका पराक्रम बढ़ेगा। शुभ फलदायी ये समय होगा क्योंकि आप अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र तुला राशि में अभी वर्तमान में गोचर में अकेले हैं और शुक्र की ना तो किसी के साथ युति है और ना ही शुक्र की किसी के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो शुक्र जो हैं फल अपना खुलकर आपको दे पाएंगे, आपके ऊपर लुटा पाएंगे। तो शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, धन के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, सुख भोग विलास के कारक हैं और धन प्राप्ति के योग बनेगा। किसी निकट संबंधी या किसी मित्र के पास अगर आपका बकाया है तो अब वो पैसा वापस प्राप्त करेंगे। इस पीरियड में आप प्रयास जरूर कीजिएगा। तो खोया हुआ फंसा हुआ धन प्राप्ति के योग बनेंगे और साथ ही पारिवारिक जीवन में अगर सुख शांति में अभाव था, परेशानी थी, वो समाप्त होगा क्योंकि शुक्र केतु कुटुंब भाव में, शुक्र नीच के और केतु के साथ, तो ऐसे में घर परिवार में मनमुटाव चल रही थी, टेंशन था। तो यहाँ पर से आपकी मुश्किलें कम होंगी, खत्म होंगी। बस आपको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है और वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। 18 सितंबर से शुक्र आप विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के मामलों में एक तो आपका मन लगेगा, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया होगा। और तृतीय भाव दोस्त यहाँ पर देखिए पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट्स का है और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्योदय होगा, सरकार से लाभ होगा, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। कोई कार्य अगर सरकारी विभाग में आपका अटका हुआ है वहाँ वो पूर्ण होता भी दिखेगा। शत्रु दबे रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और छोटी यात्रा के कोई बढ़िया जो सुकून मिलने वाला यात्रा है उसका योग बनेगा। तो बस एक बार फिर से रिश्ते में जान आएगी। जो रिश्ते खो चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, एक बार फिर से वो बढ़िया होगा। आपका जो सर्कल है वहाँ आप छाए रहेंगे और अगर कोई एग्रीमेंट इस समय आप करना चाहे, ज़मीन जायदाद तमाम चीज़ों का आपको प्राप्ति के योग बने हुए हैं। विदेश यात्रा कर पाएंगे। शुक्र की दृष्टि जो नवम भाव पर है तो उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्ति करवाएगा। विदेश
यात्रा या विदेशी जमीन से लाभ दिलवाएगा। और चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा नक्षत्र यानी मंगल, राहु, गुरु के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे तो संतान सुख की प्राप्ति भी करवाएगा शुक्र। प्रेम जीवन में मजबूत होंगे रिश्ते। हम आपसे